हाय गाइस, नमस्कार। आई एम अरविंद लोधी और मैं आज आपको एक नए प्रकार की वीडियो लाया हूं, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा कि मुर्गी से जो अंडा निकलता है कि वो वेज है कि नॉन वेज है, क्या शाकाहारी में आता है अंडा या मांसाहारी में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों को, बहुत से सारे दोस्त जो हैं उनको बहुत ये हमेशा बना रहता है कि अंडा वेज है या नॉन वेज है। कुछ दोस्त मेरे ये सोचते हैं कि अंडा मुर्गी मांसाहारी है, और कुछ दोस्त भाई बोलते हैं कि ये शाकाहारी है। तो मैं आज आपकी यही थ्योरी को सुलझाने आया हूँ। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इंडियन फार्मिंग गुरु जो कि मेरा चैनल है, इसको मैं आपको बता दूं कि जो अंडा है वो वेज है या नॉन वेज है कि शाकाहारी कि मांसाहारी है। तो इस थ्योरी का वैज्ञानिकों ने ज्ञान कर लिया है, इस थ्योरी का अनुमान पता लगा लिया है कि अंडा वेज है या नॉन वेज है। मैं आपको बता दूं, अंडा जो होता है, जो मुर्गी 6 महीने होते हैं तब से अंडा प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। जैसे कि मुर्गी बरहमेश प्रतिदिन 1 अंडा देती है। कुछ मेरे दोस्त भाई ये सोचते हैं कि अंडा मांसाहारी में आता है क्योंकि वो मुर्गी देती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मांसाहारी में अंडा आता है तो फिर दूध भी तो जानवर देता है, वो भी मांसाहारी में आए। अगर दूध मांसाहारी नहीं है तो अंडा भी मांसाहारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुर्गी प्रतिदिन 1 अंडा देती है। जैसे कि आप जानते हो, बिगर मुर्गे के संपर्क, जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में बता दूं कि मुर्गी का जो होता है मासिक चक्र, वो अपने एग के रूप में प्रोड्यूस करती है, जैसे कि अंडे के रूप में। जैसे महामारी आती है वैसे ही मुर्गी को अंडे के रूप में पीरियड, जैसे पीरियड भी बोल सकते हैं, पीरियड जो होता है वो निकालती है अपना हर दिन अंडे के रूप में। उसमें कोई जान नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, वो अपने शरीर की पीरियड निकालती है और अपने शरीर का जो भी अपशिष्ट वो बाहर करती है। उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये मांसाहारी है, क्योंकि वो पीरियड से निकलने वाला एक अंडा होता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब उसमें कोई जान ही नहीं तो वो मांसाहारी में नहीं आएगा। वह अंडा जो कि मुर्गी के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, वह अंडा मांसाहारी कैटेगरी में आता है। उसमें बच्चा रहता है, उसमें जान रहती है। लेकिन जो पीरियड के दौरान निकलता है, महामारी के दौरान निकलता है, उसको हम मांसाहारी में नहीं ला सकते। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर दूध भी जानवर से निकलता है, अगर दूध मांसाहारी है तो अंडा भी मांसाहारी है, और अगर दूध मांसाहारी नहीं तो अंडा भी मांसाहारी नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि जो अंडा होता है वो महामारी से ही निकलता है। वो वाला अंडा आप खा सकते हैं, वो बिल्कुल ही शाकाहारी में आता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पूरी जानकारी वैज्ञानिकों ने भी ये थ्योरी मानी है और ये बोला है कि ये शाकाहारी में ही आता है अंडा। और मैं आपको बता दूं कि जो शाकाहारी में आता है उसको हम अन्य प्रकार की चीज़ों के साथ में या फिर वैसे ही खा सकते हैं। जैसे हम सब्जी या कुछ भी खाते, जो नहीं खाता मांस मछली, तो वो अंडे खा सकता है क्योंकि वो शाकाहारी में आता है। वो एग होता है मुर्गी का। और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें।